दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है गौ माता को रोटी खिलाने के फायदे। भारतीय संस्कृति में गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि मातृत्व, करुणा और साक्षात धर्म का प्रतीक मानी गई है। वेदों से लेकर पुराणों तक, लोक कथाओं से लेकर संतों की वाणी तक, हर जगह गाय का स्थान अत्यंत ऊंचा है। गाय को रोटी खिलाना एक साधारण सा कर्म प्रतीत होता है, परंतु इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक, मानसिक, कार्मिक और सामाजिक लाभ छिपे हुए हैं। कई लोग प्रतिदिन सुबह या शाम गौ माता को रोटी खिलाते हैं, कभी मंदिर के बाहर, कभी गौशाला में, कभी सड़क पर। यह परंपरा केवल आस्था नहीं बल्कि हजारों वर्षों का अनुभव सार है। आइए विस्तार से जानते हैं कि गौ माता को रोटी खिलाने से क्या क्या लाभ होते हैं। धार्मिक और शास्त्रीय महत्व। वेदों और पुराणों में गौ महिमा। ऋग्वेद में गाय को अर्घन्या कहा गया है, अर्थात जिसे कभी मारा ना जाए। महाभारत में कहा गया है, गायें समस्त सुख प्रदान करने वाली हैं। पद्म पुराण के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। जब हम गौ माता को रोटी खिलाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से सभी देवताओं की सेवा हो जाती है। पितृदोष और पूर्वजों का आशीर्वाद। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृदोष, संतान बाधा, विवाह में विलंब, आर्थिक अड़चन, इन सबके निवारण में गौ सेवा अत्यंत प्रभावी मानी गई है। मान्यता। जब हम गौ माता को भोजन कराते हैं तो वो भोजन पितृलोक तक पहुंचता है और पूर्वज तृप्त होते हैं। विशेष रूप से शनिवार अमावस्या, सोमवती अमावस्या, पितृपक्ष में गौ माता को रोटी खिलाना अत्यंत फलदायी माना गया है। ग्रह दोषों का शमन। ज्योतिषी दृष्टिकोण से भारतीय ज्योतिष में गाय को सूर्य और चंद्र से जोड़ा गया है। सूर्य आत्मबल सम्मान पिता, चंद्र मन शांति माता। गौ माता को रोटी खिलाने से सूर्य मजबूत होता है, चंद्र शांत होता है, मन की अशांति कम होती है। विशेष लाभ। गृह लाभ। शनि भय, कर्ज, रुकावट कम। राहु भ्रम, डर, नकारात्मकता घटे। केतु मानसिक उलझन कम, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है तनाव, चिंता, अवसाद, अकेलापन। गौ माता को रोटी खिलाने का यह छोटा सा कर्म मन को शांत करता है, हृदय में करुणा जगाता है, अहंकार को गलाता है। जब गाय प्रेम से आपकी ओर देखती है और रोटी खाती है तो मन में एक अद्भुत शांति उतर आती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कर्म शुद्धि और पूर्ण लाभ। कर्म सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है उसके अनेक जन्मों के पाप कटते हैं। गाय स्वयं कभी किसी को कष्ट नहीं देती, सदा देने वाली है। दूध, गोबर, मूत्र। एक निष्कलंक जीव को भोजन कराना उच्चतम पूर्ण कर्म माना गया है। धन, समृद्धि और लक्ष्मी कृपा। लोक मान्यता। जहाँ गाय प्रसन्न वहाँ लक्ष्मी स्थिर। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से गौ माता को रोटी खिलाता है उसके घर में धन रुकने लगता है, अनावश्यक खर्च घटते हैं, आय के नए मार्ग खुलते हैं। विशेषकर यदि रोटी ताज़ी हो, नमक रहित हो, प्रेम से दी जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। पारिवारिक सुख और संतान लाभ। गौ माता को रोटी खिलाने से घर में कलह कम होती है, पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं, संतान का स्वास्थ्य सुधरता है। कई परिवारों का अनुभव है कि नियमित गौ सेवा से संतान की जिद, क्रोध और भय कम हो जाते हैं। वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण। आध्यात्मिक विज्ञान भी मानता है कि गाय के पास रहने से मन शांत होता है। गाय का गोबर वातावरण को शुद्ध करता है। गायें कार्बन संतुलन में सहायक होती हैं। गाय को रोटी खिलाना पर्यावरण संरक्षण, करुणा, विकास, सामाजिक जिम्मेदारी तीनों को एक साथ जोड़ता है। कैसे और कब रोटी खिलानी चाहिए? सही तरीका।
रोटी ताज़ी हो, बहुत गर्म ना हो, नमक मिर्च ना हो, प्रेम और श्रद्धा से दी जाए। शुभ समय सूर्योदय के बाद, शाम सूर्यास्त से पहले। क्या करें? बासी रोटी ना दें, क्रोध या जल्दबाजी में ना दें, गाय को मारकर या डराकर ना खिलाएं। गौ माता साक्षात माँ। गाय केवल दूध देने वाली पशु नहीं, वह माँ है। वह बिना मांगे देती है, बिना शिकायत सहती है और बिना शर्त प्रेम करती है। जब हम गौ माता को रोटी खिलाते हैं तो हम केवल गाय को नहीं, अपने भीतर के मानवत्व को भोजन करा रहे होते हैं। उपसंहार: गौ माता को रोटी खिलाना कोई बड़ा यज्ञ नहीं, पर इसका फल महायज्ञ से कम नहीं। यह कर्म धर्म भी है, सेवा भी, साधना भी और संस्कार भी। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन एक रोटी भी गौ माता को दे तो न केवल उसका जीवन बदले, बल्कि समाज और प्रकृति भी संतुलित हो जाए। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अन्य कथा और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।